नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आज हम बात करेंगे बिहार के पॉलिटिकल फ्यूचर की। जी हाँ, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जश्न भी हो गया, ट्वीट भी हो गया और अब असली सवाल उठ रहा है, अगले 5 साल बिहार की राजनीति कैसे दिखने वाली है। देखिए, जीत बड़ी है, खुशी भी बड़ी है, लेकिन बिहार की समस्या उससे भी बड़ी है। एनडीए वापस आ गया, लेकिन बेरोजगारी, बिजनेस क्लाइमेट और लॉ एंड ऑर्डर ये तीनों अभी भी रुके हुए। लोग पूछ भी रहे हैं सीएम कौन चलेगा और सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार में रिश्ता बड़ा नाजुक होता है साहब। थोड़ी सी गलतफहमी और बूम। अब आते हैं नीतीश कुमार पर, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश फैक्टर एक परमानेंट चैप्टर है। लोग कहते हैं बिहार में सरकार बदल सकती है, पर नीतीश का रेलिवेंस नहीं। बिहार का पॉलिटिकल जीपीएस नीतीश को बाईपास करके काम ही नहीं करता। अगले 5 साल में नीतीश क्या करेंगे? 3 संभावनाएं हैं: गवर्नमेंट मेजर, सेंट्रल एलिगमेंट और पॉलिटिकल सरप्राइज। और ये पॉसिबिलिटी कभी खत्म नहीं होती। तेजस्वी का करिश्मा है क्राउड पुल, लेकिन बिहार की सियासत में सिर्फ जोश नहीं चलता, जोश प्लस जुगाड़ और जमीनी माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। 2025 के चुनाव के बाद तेजस्वी अब ऑपोजिशन के मेन फेस बनेंगे। उनके पास 2 रास्ते हैं: स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बिल्डिंग या फिर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट्स जो बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते। तेजस्वी अगर 2025 से 2030 में ग्राउंडेड पॉलिटिक्स करें तो 2030 उनका हो सकता है, लेकिन अगर वो ओनली स्पीचेस पॉलिटिक्स करेंगे तो बिहार का वोटर कह देगा भाई बोले से काम ना हुई। देखिए, मोदी फैक्टर बिहार में 2025 में भी बड़ा था और अगले 5 साल भी रहेगा, लेकिन बिहार की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात है मोदी की वेव स्टेट वाइड होती है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड रहती है। यानी मोदी बड़े मुद्दों पर चुनाव जिताते हैं, पर एमएलए का भाग्य गांव का समीकरण तय करता है। अगले 5 साल में मोदी सरकार बिहार को इंफ्रा, जॉब, हाईवे, एआई हब्स ये सब दे सकती है, पर एजुकेशन वही पुरानी कहानी दिल्ली दे देगी, पटना इंप्लीमेंट करेगा या नहीं। बिहार का वोटर भारत का सबसे स्मार्ट, सबसे स्ट्रेटेजिक वोटर है। याद रखिए, हर चुनाव में नए मुद्दे आते हैं: युवा बेरोजगारी, कास्ट सेंसस, प्राइस राइज और डेवलपमेंट वर्सेज आइडेंटिटी। और वोटर हर बार आखिरी दिन मूड बदल देता। अब अगले 5 साल वोटर क्या सोच रहा होगा? बहुत सिंपल है, काम चाहिए, कहानी नहीं। और अब सबसे मसालेदार सवाल, क्या नीतीश पूरा 5 साल सीएम रहेंगे या 2-3 साल बाद बीजेपी नया चेहरा लाएगी? पॉलिटिकल क्राइसिस में ये चर्चा गर्म है कि बिहार को लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन चाहिए, एक ऐसा सीएम जो लगातार 5 से 10 साल विजन चला सके। लेकिन ये निर्भर करेगा एनडीए का इंटरनल केमिस्ट्री, कामकाज की फेज और सबसे जरूरी जनता का रिस्पांस। तो बिहार का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा दिखता है? एनडीए चलेगी, लेकिन बिना संघर्ष नहीं। नीतीश फैक्टर रहेगा, चाहे स्पॉटलाइट में हो या बैकग्राउंड में। तेजस्वी का पॉलिटिकल ग्रोथ पॉसिबल है। मोदी फैक्टर डिलीवरी पर निर्भर करेगा। वोटर हर बार सबसे बड़ी कहानी लिखेगा। और ये बात पक्की है, बिहार की सियासत बोरिंग कभी हो ही नहीं सकती। आप देख रहे हैं एंकर फैक्ट। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके हिसाब से बिहार का अगला 5 साल कैसा रहने वाला है, ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।